हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बताने वाला हूं, रासायनिक बलगतिकी के बारे में कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, इसमें कौन कौन से आपको टॉपिक्स कवर करने हैं। और इसके बाद मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताऊंगा, जिसे ROR कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी कवर करूँगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि यह एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इस वीडियो को आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपका जब तक बेसिक मजबूत नहीं रहेगा तब तक आप आगे चैप्टर में कुछ नहीं कर सकते। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तथा यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि आप हमारी और वीडियोज पाना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। केमिकल काइनेटिक्स तो केमिकल काइनेटिक्स वह होता है, मतलब जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन या इसको अफेक्ट करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करते हैं। इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि हम फिजिकल केमिस्ट्री ही तो पढ़ रहे हैं। इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन which we deals with the number one rate of reaction अभिक्रिया की दर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। इसके बाद नंबर 2 है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे हम ROR भी लिख सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन मतलब जो केमिकल काइनेटिक्स है, रासायनिक बलगतिकी है, यह क्या चीज़ होती है। यह फिजिकल केमिस्ट्री की वह ब्रांच होती है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। उसी को केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहा जाता है। तो चलिए इसके बाद हम सभी जान लेते हैं कि जो केमिकल काइनेटिक्स है, इसमें आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं इस चैप्टर में। तो यदि हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करना है वो है रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर। और इसका दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद इसमें जो अगला टॉपिक बनेगा, क्योंकि जो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में दो मेन फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1 टेम्परेचर होता है और नंबर 2 कंसंट्रेशन होता है। नंबर 1 टेम्परेचर होता है, नंबर 2 कंसंट्रेशन होता है। जो टेम्परेचर के कारण आर्हेनियस इक्वेशन हमें प्राप्त होती है। आर्हेनियस इक्वेशन हमें प्राप्त होती है। और जो कंसंट्रेशन है, इसके कारण हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें पढ़ना पड़ता है। कंसंट्रेशन के कारण ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें पढ़ना पड़ता है। जो आर्हेनियस इक्वेशन है, ये आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपके पेपर में, जेई में, नेट में इत्यादि में पूछ लिए जाते हैं। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये बेसिकली 3-4 टाइप के होते हैं। एक होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। तो आप सभी को इन सभी टॉपिक्स को जो यहाँ पर मैंने बताया, इन सभी को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके बाद चलिए अगला टॉपिक जान लेते हैं कि अगला क्या टॉपिक है। अगला जो टॉपिक है वो है रेट लॉ क्या होता है। रेट लॉ यह होता है जिसके सहायता से हम रेट निकालते हैं किसी रिएक्शन की। मतलब जो रेट लॉ है आपको न्यूमेरिकल में काफ़ी मदद करेगा। इसमें कुछ फार्मूले भी होते हैं, आप जब रेट लॉ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे। तो इसके बाद जो चौथा टॉपिक है मॉलिक्युलरिटी, जिसे हम आणविकता भी कहते हैं। आणविकता
जैसे होता नहीं अवक्रिया की कोट तथा आणविकता में अंतर आपको लिखने के लिए आता है, जो कि आपके पेपर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मॉलिक्यूलरिटी भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो लास्ट और 5वां टॉपिक है ये है मैकेनिज्म की। इसमें रिएक्शन किस प्रकार होती हैं, क्या क्या सारी चीज़ें इसमें किस प्रकार व्यवस्थित होती हैं, इन सभी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। तो जो मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक थे आपको यहाँ पर बता दिया। चलिए इसके बाद हम जान लेते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है यह क्या होती है। क्योंकि इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बिना कोई बकवास किए ही सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में समझा देता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसको अफेक्ट करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं तथा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, इन सभी के बारे में चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यदि हम सभी बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट मतलब क्या होता है, रेट मतलब दर होता है। दर मतलब कोई चीज़ कितनी तेज़ी से हो रहा है। जैसे साइकिल चल रही है तो वो साइकिल किस स्पीड में चल रही है, उसी को रेट कहते हैं। तो यदि हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो जो रिएक्शन की रेट होती है, जो अपक्रिया की जो दर होती है, उसी को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। मतलब अब कितनी तेज़ी से अपक्रिया हो रही है, कितनी धीमी गति से अपक्रिया हो रही है, इसी को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के साथ रिएक्टेंट मतलब अभिकारक या प्रोडक्ट मतलब उत्पाद में क्या चेंजिंग हो रही है, उसी को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। मतलब चेंज इन रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के साथ किसी रिएक्शन की रिएक्टेंट में और उसके प्रोडक्ट में क्या चेंजिंग हो रही है, उसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास यह एक अभिक्रिया है, ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी गिव्स सी कैपिटल सी प्लस डी कैपिटल डी। तो यहाँ पर जो यह रिएक्शन है, इसमें जो यह अभिकारक होता है जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, और यह उत्पाद होता है जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें जो अभिकारक होता है, जब इससे उत्पाद बनता है तो इसकी जो मात्रा होती है, इसकी जो कंसंट्रेशन होती है अभिकारक की, रिएक्टेंट की, इसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज होती है। और जो उत्पाद होता है, जो प्रोडक्ट होता है, इसकी जो कंसंट्रेशन होती है ये धीरे धीरे इंक्रीज होती है। इसलिए इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन निकलता है ये पॉजिटिव निकलता है, और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन निकलता है ये नेगेटिव निकलता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब रेट ऑफ रिएक्शन आप रिएक्टेंट निकालते हैं तो हमेशा नेगेटिव आता है, और जब आप रेट ऑफ रिएक्शन आप प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यदि हम इस इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहें तो किस प्रकार निकलेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम की रिस्पेक्ट में किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होता है, कितना उसमें चेंजिंग रहा है, उसी को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो यदि हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पर जो ये चीज़ होती है, यहाँ पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है, इससे हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है ये धीरे धीरे इसमें कमी आ रही है इसकी कंसंट्रेशन में, इसलिए यहाँ पर इसको नेगेटिव लिया जाता है। और यदि हम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो इसके इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम 1/b स्मॉल बी स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट। और इसी के बराबर ये हो जाएगा जब इसका निकालते हैं, जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो सबकी रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होती है। मतलब जितनी अभिकारक में कमी होगी, जितनी रिएक्टेंट में कमी होगी, उतना अधिक तो प्रोडक्ट बनेगा। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट होगी इतना होगी। अब रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम 1/c इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी
डिवाइडेड बाई डेल्टा टी 1/t। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन निकालना होता है ये इस प्रकार कंसंट्रेशन निकलती है। इसका जो सूत्र होता है कंसंट्रेशन का इक्वेशन है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा जो मैंने यहाँ पर आप सभी को बताया। तो यदि हम अभिक्रिया की दर या जैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो उसका जो फार्मूला होता है सिंपली कैसे निकलता है, तो यहाँ पर मैंने ऊपर आपको बताया था चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जो यहाँ पर मैंने अप्लाई किया इक्वेशन आ गया। फिर इसके बाद यदि हम इसका सूत्र निकालने की बात कहते हैं अभिक्रिया की दर या वेग, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर जैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं या वेग, यदि हम इसकी बात करें तो किस प्रकार निकलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग होती है उसके टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को अभिक्रिया की दर या रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होल अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन इन द रिएक्शन। मतलब जो चेंजिंग होती है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में उसके टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। तो यदि हम रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप्स की बात करें तो इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो मान लेते हैं कि जब अभिक्रिया बहुत फास्ट हो रही है, जब रेट ऑफ रिएक्शन बहुत हाई है, मतलब जो रिएक्शन हो रही है बहुत तेज़ी से हो रही है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें हम रेट नहीं निकाल सकते। क्योंकि मान लीजिए कोई चीज़ है बहुत तेज़ी से उसकी रिएक्शन हो जा रही है, तो उसकी रेट किस प्रकार निकाली जाती है, तो उसकी रेट हम फाइंड ही नहीं कर सकते। तो यदि अभिक्रिया की जो दर है बहुत अधिक है, वेरी फास्ट है रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसका जो रेट होता है हम फाइंड ही नहीं कर सकते। और इसके बाद यदि बहुत ही स्लो है, यदि रिएक्शन जो है वेरी स्लो, रिएक्शन जो है बहुत ही स्लो है, मतलब एक आध साल में रिएक्शन हो रही है। जैसे मान लीजिए आयरन है, उसकी रिएक्शन होती है, उस पर जब जंग लगता है बहुत धीरे धीरे उस पर जंग लगता है, तो जो उसकी रिएक्शन हो रही है आयरन की वो बहुत धीमी अवस्था में हो रही है। तो जब रिएक्शन बहुत स्लो होती है तब भी हम जो रेट होती है हम फाइंड नहीं कर सकते। जब रिएक्शन बहुत धीमी होती है तब भी हम दर को फाइंड नहीं कर सकते, रिएक्शन की रेट को फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए रिएक्शन की रेट को कब फाइंड किया जाता है, रिएक्शन की रेट को तब फाइंड किया जाता है जब इसलिए रिएक्शन की रेट को कब फाइंड किया जाता है, रिएक्शन की रेट को उस स्थिति में फाइंड किया जाता है जब जो है स्पीड जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये मॉडरेट हो। मॉडरेट मतलब जो स्पीड है रिएक्शन की ये मॉडरेट हो, मतलब ना ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन हो रही हो ना ज़्यादा धीमे रिएक्शन हो रही हो, ये मॉडरेट कंडीशन में है। तब उस स्थिति में हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। वी कैन फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन ROR in the condition of moderate, in the condition of moderate, मतलब जब जो है रिएक्शन मॉडरेट स्थिति में होगी, मतलब ना रिएक्शन ज़्यादा तेज़ी से हो रही हो ना ज़्यादा धीमे हो रही हो, तो उस स्थिति में हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। जब रिएक्शन बहुत तेज़ी से हो रही हो तो हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड नहीं कर सकते, और जब रिएक्शन बहुत धीमी हो रही हो तब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड नहीं कर सकते। तो चलिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो यदि हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो इंस्टेंटेनियस मतलब किसी इंस्टेंट पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। मतलब यहाँ पर जब आपको रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज बता रहा था तो यहाँ पर एवरेज टाइम ले रहा था, मतलब 5 से 10 सेकंड के बीच में कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें फाइनल टाइम मतलब इनिशियल टाइम हो जाता है। लेकिन जब किसी इंस्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, तो मान लीजिए 10 सेकंड पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, तो यहाँ पर जो टाइम है यहाँ पर केवल 10 ही रखेंगे। मतलब किसी इंस्टेंट पर, किसी क्षण पर रेट ऑफ रिएक्शन निकल रहा है। तो यहाँ पर जब हम किसी इंस्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, किसी तात्कालिक या किसी तात्क्षणिक
समय पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सिंपली यहाँ पर डेल्टा के स्थान पर स्मॉल डी हो जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है यह किसी इंस्टेंट पर, किसी एक क्षण पर रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है, ना कि किसी टाइम ड्यूरेशन में। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम जान लेते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसमें जो कंसंट्रेशन है कैसे निकाली जाती है और ये जो टाइम है कैसे निकाला जाता है। क्योंकि जब हम यहाँ पर कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो उस स्थिति में जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी अधिक होगी और इनिशियल कंसंट्रेशन कम होगी, और जो फाइनल टाइम होगा अधिक होगा, इनिशियल टाइम कम होगा। ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ R2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R1, और ये नीचे वाला हो जाएगा T2 माइनस T1। उसी प्रकार यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ R2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R1 हो जाएगा, और T2 माइनस T1 मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम और फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। उसी प्रकार सब में हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर हम मान सकते हैं जब सबको कंबाइन करेंगे तो ये किस प्रकार हो जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन होल अपान फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है उसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है उसे हम और किस प्रकार लिख सकते हैं, जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है उसे हम लिख सकते हैं कि फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपान फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, जो होता है वही एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, औसत दर होता है, मतलब वही औसत अभिक्रिया की दर होती है। फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन होल अपान फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको सूत्र बताया है रेट ऑफ रिएक्शन की कंसंट्रेशन अपान टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपान टाइम। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन का जो यूनिट होती है मोल प्रति लीटर होती है, मोल प्रति लीटर, और जो टाइम है जब इसको डिवाइड कर देंगे सेकेंड से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसकी, तो यहाँ पर इसका जो यूनिट होगा क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, या जिसे हम लिख सकते हैं मोल प्रति, ये मोल है मोल प्रति लीटर प्रति मिनट, या जैसे हम मोल प्रति लीटर प्रति मिनट भी लिख सकते हैं, या मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड या मोल प्रति लीटर पर मिनट होती है। तो आई होप आप सभी को जो रेट ऑफ रिएक्शन है मैंने आपको यहाँ पर बताई वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को चलिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो जो अगली वीडियो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फिर इसके बाद जो अगली शायद तो इसके बाद जो अगली वीडियो होगी ये अभिक्रिया की कोड पर होगी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके बाद मॉलिक्यूलरिटी, फिर इसके बाद मैकेनिज्म। आप सभी को अभी बहुत कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, जो मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन इसके बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक और कुछ बेसिक नॉलेज दी इस चैप्टर में अच्छी लगी होगी। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और यदि आप हमारी अपकमिंग वीडियोज पाना चाहते हो रेट ऑफ रिएक्शन की या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सभी की वीडियोज पाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद।